बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। जी नाज़रीन, एक भाई ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई फ्लोर स्विच के साथ मोटर को हमने कंट्रोल करवाना है और उसके साथ एक 14 पिन रिले को इस्तेमाल करना है। इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं हमें बता दें। उस भाई ने एक वीडियो वॉच की थी, उसको उसकी अच्छी तरह से समझ नहीं आई थी, तो उसने हमें रिक्वेस्ट की है कि आप हमें इस सर्किट के बारे में बताइए। तो मैंने उसकी वीडियो भी वॉच की है। तो उस भाई ने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई थी, मगर बात यह है कि मैं सबसे पहला आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि ये रिले जो होती है ये रेजिस्टिव लोड के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि रिले के ऊपर भी लिखा हुआ है रेजिस्टिव लोड। जी नाज़रीन, ये जो रिले होती है रेजिस्टिव लोड के लिए होती है, ना कि इंडक्टिव लोड के लिए होती है। उस भाई ने इस रिले को यानी कि कंट्रोल करके इसी के ऊपर लोड डाला हुआ था, जो कि फ्लोर स्विच ने कमांड देनी होती थी, और इसने यहाँ पर पावर के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। इस रिले को पावर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस रिले को कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो ऑन हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इसी बारे में मैं आपको इस रिले के बारे में बताऊंगा। चलो चलिए बात कर लेते हैं इस रिले के बारे में। इस रिले पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। इस रिले का जो नेम है वो है KH-103-4CL, जो 230 वोल्टेज पर ऑपरेट होती है। यही रिले जिनके 12 वोल्ट डीसी में भी अवेलेबल होती है, 24 वोल्ट में भी अवेलेबल होती है। सो ऑन जिस तरह का आपका सर्किट होता है उसी सर्किट के हिसाब से आपको ये रिले मार्केट से मिल जाएगी। जी नाजरीन, अब ये यहाँ पर जो रिले है इस पर भी ये ड्राइंग बनी हुई है। यहाँ पर ये कोई अच्छी तरह से विजिबल नहीं है, लाइनें आपको वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आएंगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग बनाई हुई है, यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एनओ पॉइंट हैं, कुछ एनसी पॉइंट हैं, कुछ कॉमन पॉइंट हैं। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और ये 12 नंबर, ये इसके कॉमन पॉइंट हैं। जी नाजरीन, 5 नंबर जिनके ओपन पॉइंट है, 6 नंबर भी ओपन है, 7 भी ओपन है और 8 भी इनके नॉर्मल ओपन। जिनके 5, 6, 7, 8 ये नॉर्मल ओपन पॉइंट है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 और 9 इस वक्त जिनके नॉर्मल क्लोज है, 2 और 10 नॉर्मल क्लोज है, 3 और 11 नॉर्मल क्लोज है, 4 और 12 भी नॉर्मल क्लोज है। अगर इस तरह से बात कर लीजिए 5 और 9 नॉर्मल ओपन है, 6 और 10 नॉर्मल ओपन है, 7 और 11 भी नॉर्मल ओपन है, 8 और 12 भी नॉर्मल ओपन है। जी नाज़रीन, इस रिले को हम यूज करेंगे फ्लोर स्विच के साथ और इसके साथ हम ऑपरेटिंग भी दिखाएंगे। जब आपके फ्लोर स्विच को कमांड मिलती है वाटर लेवल के डाउन होने की, तो उस वक्त आपकी रिले ऑन हो जाती है। इससे आप यानी कि जो भी आपने लोड इस्तेमाल किया होता है इसके जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, इस रिले की जो कैपेसिटी है वो है 3 एम्पेयर, जिनकी आपके मोटर का जो लोड होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए इसको इंडक्टिव लोड के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये रेजिस्टिव लोड के लिए होती है। ये सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ये सारे रेजिस्टिव लोड होता है, ये उसके कंट्रोलिंग के लिए और उसको यानी कि ऑपरेट करवाने के लिए मौजूद होती है। अगर आपने फ्लोर स्विच के साथ लगानी है रिले, आप बड़ी रिले लगाएं ताकि इंडक्टिव लोड के लिए आप उसको इजीली यूज कर सकें। जी नाज़रीन, यहाँ पर इसके 13 और 14 नंबर जो है वो कॉइल पॉइंट है। 220 से लेके 230 वोल्टेज जिनके इसके और 3 एम्पेयर इसका ये लोड है। 220 वोल्टेज इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। मेड इन कोरिया, जिनके ये कोरिया की रिले बनी हुई है। जी नाज़रीन, चलो चलिए देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसके साथ साथ एक और बात बताता चलूं, इसको हमने जिनकी सिर्फ इस रिले से हमने फेस को कंट्रोल करवाना है, जिनके फेस के साथ हमने कंट्रोल करवाना है, और न्यूट्रल हमने इसका न्यूट्रल और लोड का न्यूट्रल को डायरेक्ट कर देना है। जिनके न्यूट्रल के जरिए कंट्रोल नहीं करवाएंगे। अगर आप न्यूट्रल के जरिए कंट्रोल करवाएंगे तो हम इसको 2-2 को लूप डाल देंगे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, जिनके हम इसको लूप डाल देंगे, जिनके आपका लोड जो है डिवाइड हो जाएगा। आपका न्यूट्रल इधर आ जाएगा और फेस इधर आ जाएगा। इसी तरह से 5 को और 6 को लूप डाल देंगे, जहां पर आपका न्यूट्रल आ जाएगा। 7 और 8 को लूप डाल देंगे, ये आपका यानी कि फेस आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। ये इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में है। जब आप इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो जहरी बात है जिनके 5 और 9 नॉर्मल क्लोज हो जाएगा और 1 और 9 नॉर्मल ओपन हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यानी कि जो है इसके साथ टच हो जाएगा, ये नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप आउटपुट सप्लाई ले सकते हैं।
यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस सर्किट में न्यूट्रल हम डायरेक्ट देंगे, हम यहाँ पर बल्ब यूज करेंगे, इस रिले के जरिए बल्ब को कंट्रोल करवाएंगे। आप मोटर को भी कंट्रोल करवा सकते हैं, जो कि नहीं करवानी चाहिए। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 9, 10, 11, 12 को हम बनाएंगे कॉमन सप्लाई, इसको एक लूप डाल देंगे, यहाँ पर एक कॉमन सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि लाइन को प्रोवाइड करेंगे। 5, 6, 7, 8 को भी लूप डाल देंगे और यहाँ से हम यानी कि आउटपुट लेंगे और अपने मौजूदा सर्किट को प्रोवाइड कर देंगे। चलो चलिए देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपके पास रिले मौजूद है, इसके ऊपर भी कुछ नंबरिंग की हुई होती है। जब भी आपने रिले को यूज करना है, बेस के साथ यूज करना है, ताकि आपको रिले चेंज करने में अगर बर्न हो सकती है, रिले को चेंज करने में आसानी रहे। इसके साथ साथ जी आपके पास बेस मौजूद है, बेस के ऊपर भी नंबरिंग मौजूद है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपने नंबरिंग को देख के ही इसके कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसके नंबरिंग हुई है, इस तरह भी इसकी नंबरिंग मौजूद है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलता हूँ, इसके 14 पिने हैं और ये रेजिस्टिव लोड के लिए इस्तेमाल की गई है। टॉप पर एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं कि आपकी रिले इस वक्त ऑन है कि नहीं ऑन है। जी नाज़रीन, यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्शन जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं कॉमन के, कि आपकी कॉमन की सप्लाई कौन सी है। जी नाज़रीन, कॉमन की सप्लाई ये आपके सामने मौजूद है, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर हमने इसका लूप लगा देना है। जी नाजरीन, एज पर ड्राइंग हमने यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ड्राइंग है 9, 10, 11, 12, इसको हमने एक लूप डाल दिया। इस रिले से हमने सिर्फ फेस को बाईपास करना है, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट देनी है अपनी मोटर को, अपने बल्ब को, जो भी आप आउटपुट के लिए लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फेस देना है 9, 10, 11, 12। इसी तरह से यहाँ पर ये रिले पे 9, 10, 11, 12 हमने ये लूप कर दिया है। मैंने यहाँ पर लक्स लगाई है, लक्स इसलिए लगाए ताकि आपने जहां भी काम करना है लक्स के साथ लगाना, क्योंकि इससे खूबसूरती भी बढ़ जाती है और एक प्रॉपर चैनल के जरिए काम हो जाता है। जी आप वायर देख रहे होंगे, ये किस लिए रखी है मैंने। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम ये अपना यानी कि कॉमन सप्लाई यहाँ पर ये देंगे इसको, यानी कि फेस यहाँ पर हमने इसको प्रोवाइड करना है। उसके बाद अब हमने लेनी है आउटपुट सप्लाई। आउटपुट सप्लाई लेनी है हमने नॉर्मल ओपन से। नॉर्मल ओपन से सप्लाई क्यों लेंगे भाई, ये तो इस वक्त ऑफ है, तो जब ऑफ है, जब हम इसको ऑन करेंगे, सप्लाई देंगे, तो ये वाला पॉइंट इसके साथ टच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ टच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ टच हो जाएगा। ये इनके नॉर्मल ओपन जो है नॉर्मल क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला फेस आपको घूमता हुआ इसके साथ आ जाएगा, टच हो जाएगा। ये वाला पॉइंट इसके साथ टच हो जाएगा, ये वाला इसके साथ टच हो जाएगा, ये वाला इसके साथ टच हो जाएगा। इनके ये जो एरो लगे हुए हैं इनके साथ ये टच हो जाएगी ये वाली पतरी, ये जो आपकी अंदर लेके जो है अंदर पतरियां लगी हुई हैं, ये वाली ये टच हो जाएंगी। यहाँ से आप यानी कि आउटपुट सप्लाई ले सकते हैं। चलो चलिए अब देखते हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर को लूप डाल लेते हैं। जी नाजरीन, इसी तरह से हमने इसके साथ भी एक और वायर लगाई हुई है, जो कि हम मतलब अपने लोड तक ले जाएंगे। यहाँ से सप्लाई हमारी इन होगी और यहाँ से हमारी सप्लाई आउट होगी। एक और मजे की बात आपको बताता चलूं कि जो मैंने वीडियो वॉच की थी, जो भाई ने मुझे लिंक सेंड किया था, उसने पता क्या किया हुआ था, उसने यानी कि आपके पास ये जो आपकी कॉमन सप्लाई है फॉर एग्जाम्पल, उसने यहाँ पर उसको यानी कि सोल्डर किया हुआ था, सोल्डरिंग की हुई थी,
ऐसे यानी कि चारों पॉइंटों को यहाँ पर सोल्डरिंग की हुई थी और आउटपुट पर यहाँ पर भी उसने यानी कि सोल्डरिंग की हुई थी, जो कि एक गैर मुनासिब तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जब ये रिले बर्न हो जाएगी, एक ना एक दिन इसने खराब तो होना ही है ना। जब ये खराब होगी तो आपको ये सारे के सारे स्टिचिंग उतारनी पड़ेगी, यानी कि आपको कनेक्शन भूलने का भी खदशा हो सकता है। अगर आपको नहीं आते तो आप परेशान हो जाएंगे। तो क्यों ना कि आपने 200-250 रुपए की एक और साथ में इसकी बेस ले लेनी है, बेस को साथ में आपने लगा लेना है, टच कर लेना है। चाहे एक बार नहीं चाहे 1000 बार आपकी रिले बर्न होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। आपने इजीली आपने इस तरह से लगा लेना है, बहुत ही आसान तरीके से यानी कि ये लग जाती है। जी नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं फ्लोर स्विच की, आपके लोड की और उसके कनेक्शन आपने कैसे करने हैं। चलो चलिए देखते हैं। नाज़रीन, आपके पास फ्लोर स्विच मौजूद है, इसके कनेक्शन में आपको बताऊंगा इसके साथ कैसे कनेक्शन करना है। फ्लोर स्विच को कैसे इंस्टॉल किया जाता है 5-6 इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बगैर 2-3 जगह से, 4-5 जगह से, जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाई है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से आपने जाके यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आप इसके ऊपर तमाम की तमाम वीडियोस देख सकते हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये किस लिए है, ये किस लिए है, ये किस लिए है, तमाम की तमाम चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। चलो चलिए हम इसके रिले के साथ कनेक्शन कर लेते हैं। जी नाजरीन, अब जो मेन मरहला आ गया है वो आ गया है कनेक्शन का, कि आपने इसके साथ सप्लाई को कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वायर ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये वायर आ गई, ये है हमारे पास बल्ब, हम इसको लोड के लिए यूज कर रहे हैं। बल्ब की एक न्यूट्रल की वायर और ये आपके पास एक पावर सप्लाई की तार, ये आपके पास मौजूद होनी। याद रहे जब भी आपने इस तरह से काम करना है तो आपकी सप्लाई पावर ऑफ होनी चाहिए। अगर आपकी सप्लाई कनेक्टेड है पावर से तो आपने एहतियात के साथ काम करना है, मेरी तरह काम नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं। ये आपके पास आ गई न्यूट्रल की वायर, आपने यहाँ पर ये वाली बल्ब की वायर को लगा लेना है और मेन वायर को लगा लेना है। इसके साथ साथ आपने एक और वायर को अटैच कर लेना है, जो कि आपने रिले को भी तो सप्लाई देनी है ना। जिनको 14 पिन जो रिले है उसको भी तो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर यह हमारे पास मौजूद आ गई एक बल्ब की वायर, जिनके आपके पास मोटर की वायर आ गई, एक आपके पास मेन सप्लाई की वायर आ गई, दूसरी यानी कि आपकी जाएगी रिले के अंदर। ये आ गई आपकी रिले। आपके पास 13 और 14 इसके कॉइल के ऑपरेटिंग पॉइंट है। यहाँ पर जो जैसे कि आप देख रहे हैं 13 और 14, मैं 14 नंबर पर इसको एडजस्ट कर रहा हूं। यहाँ पर जो है हमारा 14 नंबर मैंने न्यूट्रल दे दी है। जी नाजरीन, इसके साथ साथ अब जो अगला काम है वो मैं आपको बताता हूं कि क्या काम है। ये है आपके पास फ्लोर स्विच की जो वायर है वो है हमारे पास ये मौजूद है। तो क्या करना है, जो आपके पास पावर की जो दूसरी वायर है उसको आपने क्या करना है, जो आपके पास रिले है, रिले को जो 9, 10, 11, 12 पे हमने जो कॉमन पॉइंट दिया हुआ है, ये यहाँ पर जो आपका लाइन है उसके साथ कनेक्टेड कर देंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो हमने जिनके रिले को जो सप्लाई दी हुई है कॉमन, यहाँ पर हमने ये कनेक्ट कर दिया है। ये आ गई रिले को सप्लाई। ये नाजरीन, यहाँ पर ये आपके पास फ्लोर स्विच है, ये वाला हमने इसका नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज किया हुआ है इस कंडीशन में। तो ये जो ब्लैक वाली वायर है ये है इसकी कॉमन वायर, इसको हमने देना है फेस, ये हमने इसके साथ फेस लगा देना है। जो आपके पास मेन वायर होगी फेस की, जिनकी लाइन हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब ये बच गया है आपके पास दूसरी वायर फ्लोर स्विच की, ये आपने अपने रिले के 13 नंबर पर लगा देनी है। एक वायर तो हमने न्यूट्रल की लगा दी थी और जो दूसरी नंबर बच गई है 13 नंबर, वो हमने यहाँ पर लगा देना है, ताकि फ्लोर स्विच की मदद से जब आपका यानी कि आएगा फेस, ये रिले आपकी ऑपरेट हो जाएगी। जन नाजरीन, यहाँ पर आपके पास अब बच गया है एक पॉइंट रिले का, जो कि आपका आउटपुट था। ये आपने लगा देना है अपने बल्ब के दूसरी पॉइंट पर। जो आपका बल्ब है, बल्ब का एक पॉइंट यहाँ पर हमारे पास रह गया था जो इसको आउटपुट देनी थी। ये आपका बल्ब हो सकता है, आपकी मोटर हो सकती है, आपका आउटपुट लोड जो भी है, यहाँ पर जो रह गया था हमने इसको इसके साथ कनेक्टेड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिले को लगा देंगे। रिले लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर
इसको हम चेक करेंगे ये ऑन होती है कि नहीं होती। अब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्टेड करेंगे। नाज़रीन, अब ये फ्लोट स्विच जो है और रिले और हमारा जो लोड है हमारा इस वक्त पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड हो चुका है। ये फ्लोट स्विच इस वक्त ऑफ की कंडीशन में है। जब आपके यानी कि वाटर टैंक का लेवल डाउन होगा और ये फ्लोट स्विच इस कंडीशन में आएगा तो आपका बल्ब बर्न ऑन हो जाएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका बल्ब जो है वो ऑन हो चुका है और इस वक्त ये ऑफ हो चुका है। ये इस तरह से यानी कि आप इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं। यानी कि जो इस वक्त लोड है आपके फ्लोट स्विच के ऊपर नहीं है, बल्कि आपका तमाम का तमाम जो लोड है वो सारा का सारा लोड यानी कि रिले के ऊपर मौजूद है। जी नाज़रीन, इस वक्त देख सकते हैं आपका जो लोड है इस वक्त ऑन और ऑफ हो रहा है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देखें ये थे इस रिले के मुकम्मल फंक्शन। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं जी हमारे पास फ्लोट स्विच के अंदर वायर जा रही है। ये वाला हमने फेस दिया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। ये वाला फेस गया फ्लोट स्विच के अंदर कंट्रोल के लिए और यही हमने यहाँ पर लगाया हुआ है रिले के अंदर कॉमन पॉइंट पे दिया हुआ है फेस। और इसके अंदर फ्लोट स्विच के अंदर से ये वाली वायर आ रही है घूमकर, ये इसके कॉइल पॉइंट पर लग रही है यहाँ पर यानी कि 14 नंबर पर, और दूसरे पॉइंट पर हमने ये न्यूट्रल दी हुई है और इसकी दूसरी साइड से हमने यानी कि ये आउट ली हुई है फेस जो हमने बल्ब को दिया हुआ है। बहुत ही आसान कनेक्शन है जनाब इसके। जी नाज़रीन, आज की इस इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया है 14 पिन रिले के बारे में और आपका जो लोड है जो आपने इस्तेमाल करना है वो, और साथ में ही फ्लोट स्विच। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई होगी। एक और यहाँ पर मैं इंतहाई इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं ये रिले छोटी सी रिले है, 14 ही पॉइंट तो है ना, इसके ज्यादा तो नहीं है ना। इसमें एक आपने कॉमन चीज जो सीखनी है वो ये है कि जब तक आपका एनओ और एनसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो आप प्रोटेक्शन का कोई भी काम नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन की जो बेस है ना, अगर आप प्रोटेक्शन को समझना चाहते हैं, इन रिलेज के साथ खेलना चाहते हैं, इनसे काम लेना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी का काम ले सकते हैं, मगर क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यानी कि एनओ कहां पर इस्तेमाल होगा, एनसी कहां पर इस्तेमाल होगा। जब ये एनसी होगा तो क्या होगा, जब ये एन है तो जब ऑन होगी तो क्या होगा। तमाम की तमाम जो चीजों का डिपेंड करता है वो आपके एनओ और एनसी पर डिपेंड करता है। ये 14 पिन की रिले अगर आप इसको समझ नहीं आई तो आप आगे क्या करेंगे। इसी का कहने का मतलब ये है, इसी के बारे में जब तक आपको एनओ और एनसी के बारे में क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, इसी तरह की इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ अटैच रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।